गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सबसे डेंजरस एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एग्जांपल नंबर 6। वी हैव गिवन इट अ 5 स्टार एग्जांपल। दैट मीन्स आपको 2-3 बार पढ़ना चाहिए, 2-3 बार लिख के देखना चाहिए इसको। इट मे बी आस्क्ड इन जेडब्ल्यू मेंस आल्सो। ये इतना देंगे और यहाँ बोलेंगे ऑप्शन देंगे 0, 1, 2, 3 ऐसा ऑप्शन देंगे, या इवन इंटीजर टाइप में पूछ सकते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीजर टाइप में। सो अब प्रॉब्लम क्या है देखो, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करो बोल रहे हो। अभी देख के पता चलता है कि इसमें प्रोजेक्शन रूल नहीं आता, क्योंकि प्रोजेक्शन रूल क्या है, स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस। तो प्रोजेक्शन रूल तो गया, रूल्ड आउट। फिर बच्चे कौन है, साइन रूल और कोसाइन रूल आ सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सपांड दिस साइन ऑफ बी माइनस सी यानी साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, यानी साइन भी आता और कॉस भी आता। तो आई कैन यूज साइन रूल एज वेल एज कोसाइन रूल। जब भी साइन और कोसाइन रूल यूज करने की बारी आएगी, पहले आपको साइन रूल यूज करना है, इतना आपने ध्यान रखना। ओके ना, बाय साइन रूल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। अब यहाँ a क्यूब है, a होता तो मैं लिखता a इज इक्वल टू k साइन a, बट a क्यूब है तो आई विल नॉट राइट k क्यूब इंटू साइन क्यूब है, नो चांस, नो चांस। तो मैं यहाँ एक्सपांड करूंगा तो क्या आने वाला है, साइन b कॉस c आने वाला है, यानी साइन b आने वाला है। दैट मीन्स आई वॉन्ट साइन a। तो साइन a कैसा आएगा, साइन a ऊपर जाएगा और a के नीचे क्या आएगा, करेक्ट है, साइन a निकाल के रखो। साइन b कैसा आएगा, साइन b उधर गया तो b के नीचे k आ गया, साइन b इज इक्वल टू b अपॉन k। साइन c कैसा आएगा, साइन c उधर जाएगा, k इसके नीचे आएगा तो साइन c इज इक्वल टू c अपॉन k। इज इट नॉट? तो ये हो गया साइन a, साइन b, साइन c के वैल्यू। तो आज के बाद साइन a कैसा रहेगा, स्मॉल a अपॉन k, स्मॉल साइन b स्मॉल b अपॉन k, साइन c स्मॉल c अपॉन k बाय साइन b। ना LHS लिखा पूरा आपने वैसे के वैसे, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दिया। अब डिसीजन तो ले लिया कि अपन ने a क्यूब को k क्यूब इंटू साइन क्यूब में लिखने वाले नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा a क्यूब इन ब्रैकेट साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, फॉर्मूला लगाया अपन ने, प्लस b क्यूब इन ब्रैकेट साइन c कॉस a माइनस कॉस c साइन a प्लस c क्यूब इन ब्रैकेट, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। वेरी गुड, साइन ऑफ a माइनस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये हो गया b क्यूब c क्यूब इन ब्रैकेट साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब देखो इसमें आपको साइन रूल भी यूज करना है, कोसाइन रूल भी यूज करना है। तो पहले साइन रूल से वैल्यूज थोड़ी कम करो एंड देन गो फॉर कोसाइन रूल। तो अभी मैं क्या करूंगा, जितने साइन है उसको एक्सचेंज करते जाऊंगा ये वैल्यू से। तो ये आ गया साइन बी, करेक्ट है। तो साइन बी की जगह क्या लिखूंगा, ए क्यूब इन ब्रैकेट बी अपॉन के इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी वैसी रहेगा, साइन सी क्या रहेगा, स्मॉल सी अपॉन के, स्मॉल सी अपॉन के इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस बी क्यूब इन ब्रैकेट साइन सी यानी स्मॉल सी अपॉन के इंटू कॉस ए माइनस साइन ए यानी कौन, ए अपॉन के इंटू कॉस सी प्लस सी क्यूब इन ब्रैकेट साइन ए यानी स्मॉल ए अपॉन के, कॉस बी वैसी चलेगा, माइनस साइन बी यानी कौन, बी अपॉन के इंटू कॉस ए। हो गए सारे। अब इसमें से कॉमन कौन निकलता है, हर एक में से 1 बाय के कॉमन निकलता है और ये ब्रैकेट के बाहर को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करोगे। ओके, सो 1 बाय के बाहर निकाला तो ये आ गया ए क्यूब बी कॉस सी माइनस ए क्यूब सी कॉस बी प्लस बी क्यूब सी कॉस ए माइनस बी क्यूब ए कॉस सी प्लस सी क्यूब ए कॉस बी माइनस सी क्यूब बी कॉस ए माइनस सी क्यूब बी कॉस ए। ये सब ब्रैकेट्स केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक ओपन करना, विदाउट एनी मिस्टेक। आई रिपीट, बी केयरफुल और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रखो। एक भी प्लस का माइनस में गड़बड़ हो गई तो खतरा रहता है। अब यहाँ अभी बचे cos c, cos b, cos a, दैट मीन्स आई नीड टू यूज
कोसाइन रूल। व्हाट इज कॉस ऑफ ए बोला तो ए स्क्वायर आखिरी में आएगा, तो कॉस ए आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। व्हाट इज कॉस ए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। कॉस ए हो गया, तो कॉस बी, पहले कॉस सी कौन आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। करेक्ट है? तो अभी शुरुआत करेंगे 1/k इन ब्रैकेट, ए क्यूब भी वैसे का वैसे लिख दो आपने, लिखा। अब आई एम अप्लाइंग कोसाइन रूल कॉस सी, तो सी स्क्वायर सबसे आखिरी में आएगा, तो कॉस सी रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये दोनों का रूट यानी ट्वाइस ए बी, 2ab माइनस ए क्यूब सी, माइनस ए क्यूब सी इन ब्रैकेट कॉस बी। कॉस बी बोला तो बी स्क्वायर आखिरी में आएगा, तो पहले कौन आएगा? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए प्लस बी क्यूब इंटू, प्लस बी क्यूब इंटू। अब कौन है? अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला कॉस ए। कॉस ए है तो पहले कौन आएंगे? बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो कॉस ए यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी माइनस ए बी क्यू आएगा कॉस सी। कॉस सी यानी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी प्लस ए सी क्यूब यानी ए सी क्यूब इंटू कॉस ऑफ बी, ए सी क्यूब इंटू कॉस ऑफ बी। व्हाट इज कॉस ऑफ बी? कॉस ऑफ बी बोला तो बी स्क्वायर आखिरी में आएगा, तो क्या आएगा? बोलो, वेरी गुड, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए माइनस बी सी क्यूब आखिरी टर्म इंटू कॉस ए। फिर से कॉस ए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कॉस ए बोलो मेरे साथ, फॉर एग्जाम्पल कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। कॉस ए स्क्वायर सबसे आखिरी में आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। अब क्या क्या होता है, कैसे कैंसिल होता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। हर एक टर्म में से ये अकेला जो है वो कैंसिल हो जाता है, और ये ए है तो यहाँ पे कैंसिल होकर ए स्क्वायर बचेगा। दैट मीन्स हर एक टर्म में जो न्यूमरेटर में है ये सी तो चला जाएगा, और यहाँ ए क्यूब है तो बचेगा कौन? ए स्क्वायर। खत्म। यहाँ सी चला जाएगा और बचेगा कौन? बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? ए चला जाएगा, बचेगा कौन? बी स्क्वायर। यहाँ ए और ए कैंसिल हो गए, सी और सी क्यूब में से सी गया तो बचेगा कौन? सी स्क्वायर। यहाँ कौन बचेगा? सी स्क्वायर। दैट्स ऑल। इस तरह से अपन अभी आगे बढ़ेंगे, और हर एक टर्म में नीचे में बचेगा कौन? 2, तो 1/2 के कॉमन निकाला। अब वेरी केयरफुली अपने को लिखना है। पहली टर्म देखो, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, बाकी सेम वैसे के वैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस फिर से ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम, प्लस यहाँ कौन बचेगा? बी क्यूब है तो बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, ट्रिक याद रखो, बी क्यूब है तो बी स्क्वायर बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ बी क्यूब है तो फिर कौन बचेगा? माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचेगा प्लस के बाद? बताओ मेरे को। वेरी गुड, ए तो गया, और सी क्यूब की जगह क्या लिखोगे आप? सी स्क्वायर। तो प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट प्लस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ आएगा माइनस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परफेक्टली विदाउट मिस्टेक अपन ने स्टेप लिख दिया, एक भी गलती नहीं है, खतरा टला नहीं है। अभी ब्रैकेट्स ओपन करना है, प्लस माइनस की कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। 1/2 के वैसे रहेगा, ये होगा e⁴ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। परफेक्ट। यहाँ ये माइनस है, केयरफुल रहना, माइनस e⁴ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ कैसा आएगा देखो, b⁴ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। करेक्ट हो गया। अब ये माइनस है तो आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस बी टू द पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब ये टर्म पहला आएगा सी टू द पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, परफेक्ट। उसके बाद आएगा ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस सी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। विदाउट अ मिस्टेक अपन ने सब लिख दिया, तो उसका फायदा देखो कैसा होता है अपने को। यहाँ प्लस ए टू द पावर 4 है, माइनस ए टू द पावर 4 है, आंसर कैंसिल हो गए। बी टू द पावर 4 यहाँ दिखा मेरे को, प्लस दिखा, और बी टू द पावर 4 माइनस कहाँ पे, यहाँ दिखा, कैंसिल किया। सी टू द पावर 4 देखने कहा है, प्लस सी टू द पावर 4 यहाँ पे दिखा, प्लस और ये माइनस यहाँ पे दिखा, कैंसिल हो गया। यानी टू द पावर 4 वाली सारी टर्म गायब होगी, एक भी नहीं है, देखो अभी हो गए। अब देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस है, तो यहां भी प्लस है, सर प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। 2 बार प्लस है तो 2 बार माइनस भी है आगे, जरा ध्यान से देखो तो सही, देखो 2 लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 बार हो गए। ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक बार माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों बार माइनस हो गए, ये भी 0 हो गया। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 प्लस आएंगे 2 माइनस आएंगे तो 0 हो जाता है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी 2 प्लस 2 माइनस 0, सी स्क्वायर ए स्क्वायर भी 2 प्लस 2 माइनस 0, एंड आंसर बिकम्स 1/2 into 0 is equal to 0, that is equal to right hand side. Exercise 3.2, example number 8. In triangle ABC, if A cos A is equal to B cos B, then prove that the triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle. दिया क्या है, A cos A is equal to B cos B. सॉल्यूशन चालू करेंगे। ये क्या है, A cos A is equal to B cos B. अब मेरे मन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, आई शुड यूज कोसाइन रूल, cos of A is equal to B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, एक आता है, लेकिन उससे कुछ कैंसिल होता नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है, और ये याद ही रखो आप एग्जाम में भी, स्मॉल a दिखा तो उसको बड़ा करने का, स्मॉल a है उसको बड़ा करने का, यानी उसको k साइन a लिखने का। अब ये स्मॉल a इज इक्वल टू k साइन a कैसे आता है, यूजिंग साइन रूल। ओके, तो a इज इक्वल टू a cos a इज इक्वल टू b cos b, गिवन इक्वेशन नंबर 1। नाउ a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू k बाय साइन रूल। Now why we haven't written c upon sin c, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में c और cos c है ही नहीं, तो जस्ट a और b है, तो आई एम राइटिंग a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to k, therefore small a becomes k sin a, करेक्ट है, and small b becomes k sin b, very very important। तो आज के बाद स्मॉल a k sin a, स्मॉल b k sin b, स्मॉल c k sin c कभी आया तो बाय विच रूल, करेक्ट बाय साइन रूल, बिकॉज साइन रूल क्या है, a sin a इज इक्वल टू b sin b अपॉन इज इक्वल टू k, स्मॉल a इज इक्वल टू k sin a, स्मॉल b इज इक्वल टू k sin b। I put these values in equation 1, I get k sin a into cos a is equal to k sin b into cos b। अब CET में डायरेक्ट लिखना, k sin a cos a is equal to k sin b cos b। k कैंसिल हो गया तो बचा sin a cos a is equal to sin b cos b। sin a cos a यानी 2 मल्टीप्लाई करना तो बनता है अपना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, वी गेट 2 sin a cos a is equal to 2 sin b cos c। अब तो फॉर्मूला है, व्हाट इज 2 sin a cos a, sin 2a, क्योंकि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, करेक्ट। व्हाट इज sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो व्हाट इज sin 2a, 2 sin a इंटू cos a। व्हाट इज sin 2b, 2 sin b इंटू cos b, तो 2 sin b cos b यानी sin 2b, 2 sin a cos a यानी sin 2a। अब इसमें मैं क्या करूंगा, sin 2b को बोलूंगा कहो ना प्यार है, यानी उसको उधर भेजेंगे, तो ये होगा sin 2a माइनस sin 2b इक्वल टू 0। अब यह है sin c माइनस sin d,
डे 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। डे 2 पहले चरबा जाएगा, बाद में सलमान खान आएंगे। करेक्ट है? तो 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, पहले चरबाज खान आएंगे, बाद में साइन यानी सलमान खान आएंगे। ओके, सो दिस इज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चालू हो गया, साइन सी माइनस साइन डी। 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 और 2a प्लस 2b अपॉन 2 यानी a प्लस b इंटू साइन c माइनस डी 2a माइनस 2b अपॉन 2 यानी साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग गया अपना। सो 2 cos ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, क्योंकि 2a प्लस 2b अपॉन 2 इज नथिंग बट a प्लस b। 2a माइनस 2b अपॉन 2 यानी a माइनस b। वेरी गुड। अब ये निकम्मा है, a माइनस b निकम्मा है, लेकिन a प्लस b एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी देखते हो आप ट्रायंगल a प्लस b बहुत काम का रहता है, क्योंकि इफ ट्रायंगल ABC इज गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई होता है, तो हाउ मच इज a प्लस b? a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। a प्लस b इज इक्वल टू पाई माइनस c। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 cos ऑफ a प्लस b की जगह क्या लिखूंगा? पाई माइनस c। ट्रायंगल में सॉल्विंग ट्रायंगल में a प्लस b लिखा, पाई माइनस c, b प्लस c लिखा, पाई माइनस a। वेरी गुड। तो ये हो गया 2 cos ऑफ पाई माइनस c इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। तो ये हो गया माइनस 2 cos c इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा ओनली cos c इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब आता है? या तो cos c तो भी 0 है, या तो साइन ऑफ a माइनस b तो भी 0 है। देयरफॉर cos c इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। अब 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, किस एंगल की cos वैल्यू 0 आती है? 90 डिग्री। cos 90 0, देयरफॉर एंगल C हैज टू बी 90 डिग्री। किस एंगल की साइन वैल्यू 0 आती है? 0, देयरफॉर एंगल A माइनस B इज इक्वल टू 0 डिग्री। फुल्ली एग्री? देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू पाई बाय 2 और A इज इक्वल टू B। अब एंगल C पाई बाय 2 आया यानी ट्रायंगल बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल कौन है? 90 डिग्री। सो ट्रायंगल इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल। अब A इज इक्वल टू B आया, दो एंगल सेम हो गए तो दो साइड सेम रहती क्या? यस, दैट मीन्स दो साइड सेम है यानी कौन है वो? आइसोसेलेस भी है। तो देयरफॉर द ट्रायंगल इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लासिक एग्जांपल। तो इसमें याद क्या रखना है आपको? स्मॉल a की जगह लिखना है k साइन a और स्मॉल b की जगह लिखना है k साइन b, बाकी सब सिंपल है। Example 9, with usual notations prove that 2 in bracket BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square। ये हमको प्रूव करना है। LHS लेंगे 2 in bracket BC cos A plus AC cos B plus AB cos C। हो गए? 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस BC cos A plus ट्वाइस AC cos B प्लस ट्वाइस AB cos C आ गए। ओके, अब क्या है? या तो यहां साइन B k साइन B इंटू k साइन C लिखूं, कुछ उससे फर्क पड़ता नहीं है, या फिर कोसाइन रूल लगाऊंगा जो ज्यादा बेटर है, क्योंकि राइट साइड में मेरे को a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है जो साइन रूल में नहीं आते हैं। a स्क्वायर काय में आता है? b स्क्वायर काय में आता है? कोसाइन रूल। वेरी गुड। तो ट्वाइस BC इंटू cos A यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये दो आएंगे BC। cos A बोला तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस AC इन ब्रैकेट। cos B बोला तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos B बोला तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस CA प्लस ट्वाइस AB इन ब्रैकेट। हाउ मच इज cos C? यानी c स्क्वायर आखिरी आएगा तो पहले दो कौन आएंगे? a स्क्वायर और b स्क्वायर।
तो cos c will be a square plus b square minus c square divided by twice ab. करेक्ट. cos c देखो फिर से एक बार, cos c twice ab लिखा, cos c यानी a square plus b square आखिरी में c square divided by 2 times this terms ab, 2 times ab. अब देखो आप हर एक टर्म में डिनोमिनेटर और ये आपस में कैंसिल होता है, तो बचा कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ तक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना बच गया. हो गया. अब कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो कैसे कैंसिल करना उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, याद रखने का तरीका. बी स्क्वायर चालू करने का प्लस बी स्क्वायर से, फिर यहां कहीं माइनस बी स्क्वायर है क्या, देखो दिख गया, कैंसिल करो. बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया. फिर प्लस सी स्क्वायर दिखा, प्लस सी स्क्वायर दिखा तो यहां प्लस सी स्क्वायर है, कैंसिल नहीं होगा. और आगे गया, आखिरी में मेरे को फिर से एक बार माइनस सी स्क्वायर दिखा, कैंसिल किया. फिर माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर ढूंढा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपस में. उसके बाद प्लस सी स्क्वायर था लेकिन कहीं बचे ही नहीं माइनस वगैरह, अभी तीनों प्लस बच गए, तो बचे कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. चलो न्यू टॉपिक एक्सरसाइज 3.3.7 यानी एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल फॉर प्रूविंग हाफ एंगल फॉर्मूले. ना हाफ एंगल फॉर्मूले यानी साइन ऑफ a बाई 2 आ गया, समझ जाना, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब छोटा वर्ड, साइन ऑफ a बाई 2 प्रूव करना है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और cos ऑफ a बाई 2 प्रूव करना है इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. अब देखो पहले ही अपने को याद रखने के लिए साइन रूल याद रखना है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k. एक हो गया. कोसाइन रूल, cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, कोसाइन रूल. प्रोजेक्शन रूल, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. उसके बाद ये क्या क्या याद रखेंगे यार, कितना याद रखेंगे, मेमोरी तो 2 GB की है अपनी स्मॉल, नॉन एक्सपांडेबल वो भी. तो कैसे इसको टेक्निक याद रखेंगे अपन, आई विल टेल यू द ट्रिक, हाफ एंगल फॉर्मूले की ट्रिक. हेरोन्स फार्मूला यू ऑल नो, हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. याद है आपको हेरोन्स फार्मूला, 10th स्टैंडर्ड में था. फिर से बोलो, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लिख के रखना साइड में. फिर साइन बोला तो पहले सेकंड पार्ट लेना, साइन ऑफ a बाई 2 बोला सेकंड पार्ट लेना, यानी साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया, और डिवाइडेड बाय बी सी. कोसाइन रूल में ट्वाइस बी सी आता, करेक्ट है, लेकिन ये हाफ एंगल है तो 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ओनली बी सी. याद रखना कोसाइन रूल में ट्वाइस बी सी और इसमें ओनली बी सी. तो अपन ने क्या किया, हेरोन्स फार्मूला का सेकंड पार्ट लिया तो साइन ऑफ a बाई 2 प्रूव हो गया, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. ट्रिक समझ गई. cos ऑफ a बाई 2 है तो हेरोन्स फार्मूला का पहला पार्ट एंड अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, दोनों में बी सी सेम रहेगा. एनी डाउट, क्लियर. तो टेक्निक बोलो, हाफ एंगल फॉर्मूला पहले क्या लिखना, हेरोन्स फार्मूला क्या है वो, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. साइन ए बाई 2 में पहला पार्ट की दूसरा पार्ट, वेरी गुड. सेकंड पार्ट अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. ट्वाइस बी सी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कौन है, साइन ऑफ a बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले. फिर आएगा कोसाइन रूल, कॉस ऑफ a बाई 2, हेरोन्स फार्मूला का पहला पार्ट cos ऑफ a बाई 2 यानी अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. 2 फॉर्मूले याद हो गए, tan a बाई 2 तो वैसे निकाल लेंगे साइन अपॉन कॉस करके, हो गया, टेंशन चला गया अपना. साइन a बाई 2 में हेरोन्स का सेकंड पार्ट, कॉस में हेरोन्स का फर्स्ट पार्ट, दैट्स ऑल. हाउ टू प्रूव इट, नाउ वी विल सी हाउ टू प्रूव इट. साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और उन्होंने दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस, यानी कुछ भी हो जाए मेरे को a प्लस बी प्लस सी लाना है. समबडी माइट से सर a प्लस बी प्लस सी नहीं आया, हमको a प्लस बी माइनस सी मिल गया. कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, तू a प्लस बी प्लस सी लिख डाल और माइनस ट्वाइस सी लिख डाल बाद में, c माइनस ट्वाइस सी माइनस सी.
c minus twice c minus c. So a plus b plus c लिख डाल, minus twice c. What is a plus b? Twice s minus twice c. जम गया? So these are the tricks that we will be using in proving this theorem. Right. क्या चाहिए? sin a by 2. थोड़ी देर के बोलो रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर किया तो sin square a by 2. sin square a by 2 कौन से फॉर्मूले में आता है? 1 minus cos a. So we have 1 minus cos a is equal to 2 sin square a by 2. Fully agreed? अब इसमें कोसाइन रूल लगाऊंगा, cos a के जगह लिखूंगा 1 minus cos a के जगह b square plus c square minus a square upon twice bc is equal to 2 sin square a by 2 by cosine rule. Fully agreed? What is cos a? b square plus c square minus a square upon twice bc. LCM लो, twice bc minus b square minus c square plus a square upon twice bc is equal to 2 sin square a by 2. ये भी जम गया. अभी b square है, c square है, twice bc है, यानी ये b plus c या b minus c का होल स्क्वायर आ सकता है. तो क्या करो, पहले पॉजिटिव a स्क्वायर पहले लिखो, फिर ये दोनों तीनों में से माइनस साइन बाहर निकालो, तो a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc होगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a by 2. अब ये काय का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a by 2. ओके, नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b इनटू a प्लस b. तो a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय a प्लस इन ब्रैकेट b माइनस c अपॉन ट्वाइस bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a by 2. नो प्रॉब्लम. अभी एक्सपांड करूंगा तो ये आता है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और ये तो रहेगा a प्लस बी माइनस सी. नाउ दैट टेक्निक विल बी यूजिंग, जो अभी बताया था मैंने आपको. a माइनस बी प्लस सी है, बट आई वांट a प्लस बी प्लस सी. आई वांट a प्लस बी प्लस सी. तो मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस बी, क्योंकि b माइनस ट्वाइस बी इज माइनस बी. क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना, कंफ्यूजिंग है ये स्टेप. a माइनस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस बी, बिकॉज b माइनस ट्वाइस बी इज नथिंग बट माइनस बी. अब ये तो सिंपल है, a प्लस बी माइनस सी है, तो आई विल राइट a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a by 2. यानी कुछ भी हो जाए ये लाना ही चलाना है अपने को. ओके, नाउ व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? ट्वाइस s. तो ये हो गया ट्वाइस s माइनस ट्वाइस b मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c अपॉन ट्वाइस bc 2 sin स्क्वायर a by 2. यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा s माइनस बी. यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो बचा s माइनस सी, और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन बी सी is equal to sin square a by 2. And therefore sin of a by 2 is equal to under root of s minus b into s minus c upon bc. Sin of a by 2 is equal to under root of s minus b into s minus c upon bc. This is the proof. Sine rule, half angle formula proof. अभी प्रूव करना है cos of a by 2 is equal to under root of s into s minus a upon bc प्रूव करना है. स्क्वायर किया तो cos square a by 2 आता है. cos square a by 2 कौन से फॉर्मूले में आता है? वेरी गुड, 1 प्लस cos a. परफेक्ट. वी नो दैट 1 प्लस cos a is equal to 2 cos square a by 2. जस्ट लाइक दिस. कोसाइन रूल लगाओ. व्हाट इज cos a? 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. कोसाइन रूल है. व्हाट इज cos a? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc is equal to 2 cos square a by 2 by cosine rule. LCM लो, twice bc plus b square plus c square minus a square upon twice bc is equal to 2 cos square a by 2. फिर से अभी क्या करो, इसमें से b plus c का होल स्क्वायर आता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc लिखा, ये चलने दो, तो ये हो गया b माइनस c का होल स्क्वायर. फुली एग्रीड सर, ये भी प्लस ही है,
तो ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों प्लस है ना, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस इज b प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी माइनस ए अपॉन ट्वाइस बी सी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। ये तो बहुत प्यारा अपना है। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इसको लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ए, या यहाँ किताब जैसा लिखा b प्लस सी प्लस a माइनस ट्वाइस ए। हाउ मच इज a माइनस ट्वाइस ए? माइनस ए, वेरी गुड, ये a माइनस ट्वाइस ए इज माइनस ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हाउ मच इज a प्लस बी प्लस सी? ट्वाइस एस, a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस ए अपॉन 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए और फिर s बचा। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 इन ब्रैकेट s माइनस ए अपॉन बी सी बचा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा? cos स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये बचा cos स्क्वायर ए बाय 2। तो अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो cos ए बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, दिस इज द फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला का थर्ड पार्ट नाउ। प्रूव दैट tan ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए प्रूव करना है। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट आपको याद क्या रखना है कि साइन a बाय 2 और cos a बाय 2 कैसा याद रखूंगा? यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सेकंड पार्ट जो कौन है वो साइन ऑफ a बाय 2 हाफ एंगल, और पहला पार्ट कौन है? cos ऑफ a बाय 2। ये एक बार आपको कंफर्म हो गया, उसके बाद कोई अभी टेंशन नहीं है। आई रिपीट, सेकंड पार्ट साइन ए बाय 2, फर्स्ट पार्ट cos ए बाय 2 ऑफ द हेरोन्स फॉर्मूला। अब tan ऑफ a बाय 2 इज नथिंग बट sin a बाय 2 अपॉन cos a बाय 2। sin a बाय 2 बोला तो अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, सेकेंड पार्ट। cos a बाय 2 बोला तो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ फर्स्ट पार्ट s इंटू एस माइनस ए है तो नीचे बी सी आएगा। अब ये रूट बी सी आपस में कैंसिल हो गए, यानी साइन ऑफ a बाय 2 का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय cos ऑफ a बाय 2 का न्यूमरेटर। सो अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए बच गए। दोनों को एक रूट में डाल दिया तो फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। अब इसको याद कैसे रखना? tan ऑफ a बाय 2 है तो साइन ऊपर cos नीचे, साइन बोला तो a को छोड़ देने का यानी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और cos बोला तो इसको लेके रखने का s इंटू एस माइनस सी। क्लियर? सो आज के बाद व्हाट इज tan a बाय 2? साइन अपॉन cos, इसीलिए अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। डिफिकल्ट है फॉर्मूले, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है यूजिंग दिस टेक्निक। सो दिस इज आवर ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले। नाउ विल गो फॉर साइन ऑफ b बाय 2। साइन ऑफ a बाय 2 देखा था, साइन ऑफ a बाय 2 में आपने देखा था a है तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखना। तो उसी प्रकार साइन ऑफ b बाय 2 में क्या आएगा? b नहीं आएगा तो आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी आएगा। तो cos ऑफ b बाय 2 क्या आएगा? उसमें b आएगा, s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी आएगी। तो tan ऑफ b बाय 2 क्या होगा? साइन अपॉन cos, यानी tan ऑफ b बाय 2 है तो याद कैसे रखने का? s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। हो गया आधा पार्ट। एनी डाउट? तो हाउ मच इज tan ऑफ b बाय 2? s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। देन विल गो फॉर साइन ऑफ c बाय 2। c आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ओके, और प्रॉपर लिखता हूं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। cos c बाय 2 आएगा, s c आएगा इसमें, s इंटू एस माइनस सी अपॉन रूट ए बी में आएगा सभी। तो tan c बाय 2 क्या आएगा? दिस अपॉन दिस, यानी इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर,
तो ये होगा tan of c by 2 इज इक्वल टू s माइनस a इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। ओके, tan of c by 2 में c आएगा क्या ऊपर? नहीं, रूट ऑफ s माइनस a इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। ये tan के हो गए अपने।